तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनुस द्वारा एक बयान दिया गया था भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बाकी एरिया से कट करके चाइना के साथ एक नई पारी की शुरुआत करने को लेकर, जिसके बाद भारत द्वारा भी तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इनके खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई कि इनकी ट्रांसशिपमेंट की सुविधा जो कि वर्ष 2020 में भारत द्वारा शुरू की गई थी उसे बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब ये अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए न भारत के बंदरगाह, न भारत की सड़कें और न ही भारत के एयर स्पेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैसे अगर बांग्लादेश की मीडिया की बात करें तो आप जमाने भर के इनके आर्टिकल उठाकर पढ़ के देख लीजिए। मैंने भी ढाका ट्रिब्यून से लेकर अलग अलग कई सारे मीडिया आउटलेट्स इनके चेक किए, जहां पर ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका बहुत भयानक इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ने जा रहा है। पहले तो नेपाल और भूटान पूरी तरह से इनकी दायरे से ही बाहर हो जाएंगे, उन्हें ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। साथ ही इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कि किसी जमाने में काफी ग्रो भी कर रही थी भारत के ही सहयोग से, क्योंकि रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ भारत से दी जाती थी और वहां पर अच्छा खासा टेक्सटाइल उत्पादन करके ये लोग एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन देशों को और उनकी नीड फुलफिल किया करते थे। भारत भी हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि भारत भी चाहता था कि इनका पेट भरा रहे ताकि भारत के बाजू में ये किसी तरह की अशांतियां पैदा ना कर पाए। लेकिन चूंकि अब ये सुविधा इनकी बंद कर दी गई है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी पहले की तुलना में काफी ज्यादा गर्त में पहले ही जा चुकी है, तो इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट तो अच्छा खासा पड़ना ही पड़ना है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय की परिस्थितियां देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ्स वगैरह लगाए गए थे दुनिया भर के अलग अलग देशों के ऊपर, वो हटा लिए गए हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश भी दो ऐसे देश हैं जहां से टैरिफ हटा लिए गए हैं। लेकिन चाइना के ऊपर अभी भी टैरिफ्स एज इट इज लगाए गए हैं, इवन उन्हें बढ़ाकर 145% तक पहुंचा दिया गया है। तो अल्टीमेटली जो भी कंपनी चाइना के अंदर इस समय अपना काम कर रही है और वो व्यापार अमेरिका के साथ करना चाहती है, तो वो इस तरह के प्रयास जरूर करेगी कि वो चाइना से निकलकर अन्य किसी देश में जाए। भारत एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है और सबसे बड़ी बात की मैन्युफैक्चरिंग रेट भारत के अंदर काफी कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के अलावा अन्य भी कुछ विकल्प हैं, जैसे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, साथ ही इंडोनेशिया है और इसके अतिरिक्त बांग्लादेश भी काफी हद तक एक ऑप्शन था। लेकिन अब चूंकि ट्रांसशिपमेंट की सुविधा इनकी बंद हो गई है, इस वजह से कोई भी कंपनी इनके यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि किसी भी माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लगती है तो अल्टीमेटली कीमतें बढ़ जाती है और कोई भी कंपनी अपने उत्पादों की कीमत इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि दुख की इस घड़ी में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश को रोने के लिए कंधा मालदीव द्वारा दिया जा रहा है। जी हाँ, नहाएगा क्या? दरअसल बांग्लादेश के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित होता है जहां पर मालदीव का राजदूत, जो कि बांग्लादेश के अंदर पदस्थ है, जिसका नाम शिवनीन रशीद है, इसकी तरफ से खुले तौर पर यह कहा गया है कि बांग्लादेश के जितने भी व्यापारी हैं जो कि अपने उत्पादों को टर्की, यूरोप और दुनिया के अन्य देशों तक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अब चूंकि वो भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने अब ऑप्शन तलाशने चाहिए मालदीव के बंदरगाहों के इस्तेमाल के लिए। जी हाँ, इनकी तरफ से आगे ये कहा गया है कि यहाँ पर जितनी भी संभावनाएं बनती है बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा उन्हें ढूंढना चाहिए और उन सभी का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मालदीव भारत का ऑप्शन बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चीज कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले ही साल यानी वर्ष 2024 के नवंबर मंथ की बात है। उस समय मोहम्मद यूनुस द्वारा अपने व्यापारियों को कुछ सुझाव दिया गया था और मोहम्मद यूनुस ने सुझाव में ये कहा था कि भारत के बंदरगाहों के बजाय अपने माल को यूरोप, टर्की वगैरह के तक एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के बंदरगाहों के बजाय मालदीव के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। संभव तो इसे पता था कि जिस तरह की हरकतें ये कर रहा है, भारत द्वारा जो 2020 में इन्हें सुविधा दी गई थी उससे विच्छेद कर देगा भारत और उसके बाद इनको तकलीफ आ जाएगी। इस वजह से बताया ये जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत के बंदरगाहों की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही मोहम्मद यूनुस ने नवंबर 2024 में इस तरह की पहल शुरू करवाई थी। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि कम से कम इन्हें 2836 किलोमीटर का एडिशनल ट्रेवल करना होगा किसी भी माल को एक्सपोर्ट करने या किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान बिलवाने के लिए उसे इंपोर्ट करने में। जबकि अगर आप इसी मैप से ये देखना चाहें कि इसकी तुलना में अगर ये भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते तो सोचिए इनके लिए कितना आसान हो जाता था सारी चीजें। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग मालदीव के बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपनी ये खुजाल भी मिटा ले। ऑल द बेस्ट इसके लिए। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां की ही जा रही है तो वो ज्यादा सख्ती से की जाए।
थोड़ी कार्रवाई हो या ज्यादा हो, जब बुराई ले ही ली गई है तो बड़े स्केल पर कार्रवाई करनी चाहिए। जरूरी यहाँ पर यह है कि इनकी 100% बिजली जो कि अडानी पावर प्लांट से इन्हें पहुंचती है 1600 मेगावाट के आसपास, उससे तत्काल प्रभाव से बंद करवा देनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए, भारत की जमीनों का इस्तेमाल करते हुए नेपाल से 40 मेगावाट बिजली ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देशों में, उसको भी तत्काल कट कर देना चाहिए। और नेपाल को नुकसान होने से बचाने के लिए उसकी उसी बिजली का इस्तेमाल भारत ने खुद कर लेना चाहिए और उसका पैसा नेपाल तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि भारत वैसे ही बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। अगर नेपाल की बिजली भारत में इस्तेमाल की जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भारत के माध्यम से कोई भी अगला एडवांटेज बांग्लादेश को न मिल पाए।